वक्फ बिल पर ममता के खिलाफ दंगा कराने की साजिश रचे थे अमित शाह, जिसका अब पर्दाफाश हो गया है। बड़ा आरोप है जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर लगाया है। मुर्शिदाबाद दंगे में कौन है जिम्मेदार? अमित शाह और बीएसएफ लिंक है क्या? बताऊंगे आगे आपको, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ वक्फ बिल कानून में बदला, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है और आज भी सुनवाई हुई। मोदी सरकार से जवाब मांगा गया। दूसरी तरफ इसी वक्फ बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर जिले में हिंसा भड़की। दो हिंदू, जिसमें एक ही परिवार के 2 व्यक्ति, बाप और बेटे, दोनों की जाने गई। एक मुस्लिम शख्स की भी इसमें मृत्यु हुई है। लगभग 10 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस चुनाव से पहले जिसका डर था वही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बंगाल में हिंदू मुसलमान दंगे में मोदी और ममता या शाह और ममता दोनों ही फंस गए हैं। इमामों की सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बारे में बात करते हुए ममता ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान्ड था। इसमें भाजपा, बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसी की मिलीभगत थी। बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने अमित शाह पर, मोदी सरकार पर लगाया है कि इसमें भाजपा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत से यह हिंसा करवाई गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुला करके ये दंगे करवाए गए। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह के अंडर यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर है, तो सीधा सीधा ये आरोप अमित शाह पर लगाया गया है। जांच एजेंसीज और बीजेपी ने मिलकर के ये साजिश रची है, ये कहा ममता बनर्जी ने। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल हिंसा पर ममता को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा था? कहा था कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। ये दंगाइयों को शांति दूत कह रही है। लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं, ऐसा कहा गया था। मतलब योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस तरह के बयान दिए और आज ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत किया गया है और इसके पीछे बीएसएफ, सेंट्रल एजेंसीज और साथ में भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है, ये कहते हुए ममता बनर्जी को कल योगी आदित्यनाथ ने चेताया था। ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दे रही है, ये भी आरोप बीजेपी की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से ममता बनर्जी पर लगाया गया। जिसके बाद ममता बनर्जी ने 16 अप्रैल को इमामों के साथ, जितने भी मौलवी हैं, मुस्लिम समाज के बड़े तबके के नेता हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करी इंडोर स्टेडियम में, नेताजी इंडोर स्टेडियम में, और उनसे इस मुद्दे पर उन्होंने बातें रखी। ममता ने कहा कि मुझे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेश के शामिल होने की खबर मिली है। क्या बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की भूमिका नहीं है? राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा नहीं करती है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से वक्फ कानून को रोकने और अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को नियंत्रण में रखने की मांग की है। ममता ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अमित शाह पर नियंत्रण रखने का अनुरोध करूंगी। सोचिए, ममता बनर्जी ने अमित शाह पर इतना बड़ा आरोप लगाया, उसके बाद ममता बनर्जी मोदी से ये कह रहे हैं कि आप अमित शाह को, उनके अंडर में जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, उसे कंट्रोल कीजिए, अमित शाह को कंट्रोल में रखिए। वे अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ममता ने कहा कि विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल है। अगर हमारे नेता हिंसा में शामिल होते तो उनके घरों पर हमला नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया, ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा कुछ मीडिया संस्थानों को पैसे देकर के बंगाल को बदनाम करने के लिए अन्य राज्य में हुई हिंसा के वीडियोस प्रसारित करवा रही है। ये बात सच है। फैक्ट चेक में ये पाया गया है कि दूसरे राज्य के वीडियोस को फॉरवर्ड किया जा रहा है और बहुत ही हिंसा भरी वीडियोस को वायरल किया जा रहा था तमाम गोदी मीडिया द्वारा।
ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है उनके लिए। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। बीएसएफ पर अब ममता बनर्जी की टीम सचिव जो है वो जांच करने वाले हैं। लेकिन क्या सिर्फ किसी पर आरोप लगा देना ही सब कुछ है? इस दंगे में जिम्मेदार दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों पक्ष है। मैं तो दोनों पक्षों को जिम्मेदार मानूंगी, जिसमें ममता भी है, जिसमें अमित शाह भी है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की अवैध एंट्री हुई है और उन्होंने ही दंगा करवाया है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर सवाल उठेगा ही। लेकिन ममता की सरकार में 3 दिन तक लगातार पहले मुर्शिदाबाद और फिर धीरे धीरे वो आग मेदिनीपुर को जलाया। मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर 3 दिन से जल रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट को परमिशन उस इलाके में क्यों दिया गया जहां से रामनवमी की यात्रा निकलने वाली थी? क्या बंगाल पुलिस के पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? अगर ये प्री प्लान्ड हिंसा है तो फिर ममता की सरकार, ममता की इंटेलिजेंस टीम क्या कर रही थी? ममता की सरकार भी कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है इसे रोकने में। अब सिर्फ मोदी योगी पर आरोप देने से नहीं चलेगा, ममता सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है। वैसे भी चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए समय अच्छा नहीं है। शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह है। एक गुट माना जाता है कि ममता का है, एक गुट माना जाता है कि वो अभिषेक का, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका एक गुट है। और दंगे में ममता, मतलब ये जो दंगा अभी मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुआ, खासकर मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान के दंगे ने ममता को हिला दिया है। शिक्षा भर्ती घोटाले में जिस तरह से ममता सरकार की किरकिरी हुई वो कहीं ना कहीं ममता की मुश्किलें बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में टिप्पणियां आपको याद है, या शायद इस खबर को मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से चलाया नहीं गया। सीएम ममता की लोकप्रियता को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बुरी तरीके से चोट पहुंचाया है। जिस तरीके से सीधे सीधे 26,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, बंगाल में भर्ती घोटाला हुआ है स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे पैनल को ही बर्खास्त कर दिया, जिससे बंगाल की टीएमसी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विवाद सिर्फ उन 26,000 शिक्षकों का नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इन 26,000 शिक्षकों पर उनका पूरा परिवार निर्भर करता है। मतलब रातों रात सबकी सरकारी नौकरी चली गई। ऐसे में बंगाल का एक काफी बड़ा तबका, बड़ा वर्ग इस समय आक्रोशित है। किसी के भ्रष्टाचार की कीमत जब किसी निर्दोष को चुकानी पड़े तो खतरे की घंटी नेता और उस पार्टी के लिए ही होती है, और इसीलिए ममता बनर्जी को और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। दिल्ली में बैठ करके मोदी शाह क्या कर रहे हैं, क्या साजिशें रची जा रही है ममता के खिलाफ, इस पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर के ममता बनर्जी ने जो बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अमित शाह पर, बीएसएफ पर, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी उन्होंने मतलब एक तरीके से बम जो है उसे फोड़ा है कि इस दंगे के पीछे ये लोग जो कहीं ना कहीं खड़े हैं, इस दंगे की जिम्मेदारी इनकी है, जबकि दंगे की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? ममता बनर्जी ने अमित शाह पर, बीएसएफ पर जो आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है वो किस हद तक सही है, सटीक है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।